सतीश जी, जो बहुत सारी बातें मैंने कही, आपको ये लग रहा होगा कि बहुत कुछ तो मैंने कह दिया, तो अब कहने को क्या रहता है? भूमिका बहुत लंबी हो गई। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी की इस यात्रा, इस भारत जोड़ो यात्रा, जिसको लोग कांग्रेस जोड़ो यात्रा कह रहे थे, वो कहाँ पहुँच गई? आपको लग रहा है राहुल गांधी के पूरे पूरे प्रोफाइल में बदलाव आ रहा है? लोग उनको जैसे देखते थे, जिस इलाके से यात्रा गुजर रही है, वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं, और जिस इलाके में यात्रा नहीं गुजर रही है, जहाँ सिर्फ वो तस्वीरें पहुँच रही हैं। आलोक जी, बहुत कुछ कहने को है। अगर आप मुझसे स्पष्ट पूछेंगे तो मैं तो इतना ही कहूंगा, इतना से शुरू करूंगा कि मुझे ये लगता है कि मॉडर्न युग में जो पॉलिटिक्स जिस तरह से चलती है, चलाई जा रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी का ये पहला इवेंट मैनेजमेंट है। इवेंट मैनेजमेंट है, सब कुछ बढ़िया से सजाया गया है, बोल, नारे, लोग, क्या करना है, कैसे करना है, फोटो ऑप, ये सब कुछ है। ये इसका एक पार्ट है। यह मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस ने सीखी है। लेकिन इसको छोड़ दीजिए, इस पार्ट को छोड़ दीजिए। ये जो आ, आ, यात्रा है, ये कांग्रेस जोड़ो भी है, राहुल को फिर नए सिरे से स्थापित करने का भी है, प्रधानमंत्री मोदी को सीधा चैलेंज भी है, और इसके साथ भारत जोड़ो भी है। ये सब कुछ मिला जुला ये पद यात्रा के रूप में यात्रा दिख रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रयास है उसको, ये सारी चीजों को आंदोलन में बदल देने का, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आंदोलन। आंदोलन, क्योंकि जो मुद्दे छेड़े जा रहे हैं वो क्या छेड़े जा रहे हैं, और जो आपने कहा कि रिस्पांस मिला है, सब जगह मिला है, निश्चित रूप से मिला है। एक जगह को छोड़कर, आंध्रा को, आंध्रा में कम दिन के लिए भी था, लेकिन यात्रा में लगातार बहुत रिस्पांस मिल रहा है। और वो रिस्पांस है क्या, मैं इसको ये बताना चाह रहा हूं। एक तो एक व्यक्ति इतना लंबा चल रहा है, पहली बात पैदल चल रहा है, और गांधी फैमिली का, जिसको हम डायनेस्टी कहते हैं, उसका आदमी रोड पर पैदल चलता जा रहा है। ये एक, कम से कम दिल्ली में हो सकता है कि कुछ अलग ढंग से उसकी पैकेजिंग कर दी जाए, हो जाए, लेकिन सुदूर में, गांवों में, पगडंडियों पर, रोड पर उसका एक अलग गांधी फैमिली का रिकॉल है। और लोग क्यों आ रहे हैं, मैं उसका एकमात्र कारण ये समझता हूं कि जो आम आदमी है, जो अदर इंडिया है, जिसकी बात भी ये लोग कर रहे हैं उस यात्रा में लगातार, दो इंडिया की बात, तो जो दूसरा वाला इंडिया है, जिसको हम भारत कहते आए हैं परंपरा के रूप में, तो वहां तो महंगाई, रोजगार, अवसर, आदि आदि की समस्या तो है ही। और ये सरकार रहे चाहे वो सरकार रहे, ये तो लगातार ये विभाजन बढ़ता जा रहा है, बहुत भयानक ढंग से बढ़ता जा रहा है। हम लोग यहीं पे बात करते थे किसान आंदोलन के समय में, और अगर आप थोड़ा सा मेरी बात याद करिए तो मैंने आपसे, आपकी सोच में भी कहा कि देखिए, ये किसान आंदोलन अपने आप में कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, ये ग्रामीण भारत का उबार है। और वही ग्रामीण भारत, वही अदर इंडिया, वही मुद्दे, वही समस्याएं भीड़ को खींच के ला रहे। आप नांदेड़ में कल राहुल गांधी का भाषण सुनिए, राहुल गांधी का भाषण सुनिए, और उसमें जो जनता का जो इंस्टेंट रिस्पांस है, मुझे भी वो चौंकाने वाला लगा, बेहद चौंकाने वाला लगा। मैं बोल रहा हूं, अब तो मसाल भी ली जा रही है, मसाल के साथ यात्रा भी हो रही है। तो ये तो पदचाल थी, अब मसाल भी हाथ में आ गया। एक पार्ट ये है कि ये लोग आंदोलन का भी रूप देने की कोशिश कर रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट के साथ। दूसरी बात एक और भी है कि एक तपस्वी की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। अपने को बार बार ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तपस्या और तपस्वी, है कि नहीं? तो ये भी एक बात है कि आदमी डेडिकेशन में है।
दाढ़ी बढ़ा के अलग अलग रूप दे रहा है, तो वो हर कुछ है इसमें। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के संगठन का बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस के संगठन को दुरुस्त करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन कांग्रेस के लोगों को एक गति प्रदान करने में, उनके अंदर कोई एक नई ऊर्जा भरने में ये जरूर ये यात्रा बहुत कोशिश मतलब कामयाब है, मैं कह सकता हूं। आज कांग्रेसी जो एकदम गिरे मरे पड़े थे, वो आज थोड़ा कॉन्फिडेंस से बात करने लगे हैं। और एक चीज और, जो महाराष्ट्र की बात करें, अभी जो लेटेस्ट है महाराष्ट्र की, तेलंगाना में बहुत भीड़ आई थी, हम देखे थे, कर्नाटक में भी। महाराष्ट्र में जो ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, जो हम लोग कल से देख रहे हैं कि सुप्रिया सुले भी हैं, आज आदित्य ठाकरे भी हैं, तो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का तो टोटल प्रेजेंटेशन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको लेकर बहुत सारे सवाल थे, तो वो एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी अगर बात तो ही की जा रही है कि इसका कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, चुनावों से कोई लेना देना नहीं है ये, लेकिन ये बात कहने की, ये सब कुछ सामने आ रहा है। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि आगे आने वाला, मैं नहीं कह रहा हूं, अगर भाई हिमाचल को छोड़ा राहुल गांधी ने छोड़ा, एक मैसेज, वीडियो मैसेज भी तो दे देते, चाहे गुजरात में ही वीडियो मैसेज देते। और एक और चीज कि गुजरात में चुनाव कैंपेन लॉन्च करके भारत जोड़ो यात्रा में अगले दिन गए, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद गुजरात में भी जाएंगे 10 नवंबर के आसपास। तो ये एक बात, तो ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, 10 नवंबर तो हो ही गया, तो जी 10 नवंबर तो हो गया सतीश जी। हाँ, तो आसपास मैंने बोला है मतलब अभी एक ही दिन ज्यादा हो। हाँ, संभावना है अभी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, एक और चीज, एक शब्द, एक लाइन और बोलना चाहूंगा जी, और वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे विचार से। अभी समाज में, भारत के अन्य हिस्सों में और 2 इंडिया में और इलाकाओं में, मतलब जिस तरह से है, एक विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी की भी बात तकाजे पर है। ये क्रेडिबिलिटी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि किस व्यक्ति की कितनी क्रेडिबिलिटी है, किस व्यक्ति की कितनी क्रेडिबिलिटी है। उस क्रेडिबिलिटी वॉर में जिस व्यक्ति की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं छोड़ी गई थी, वो व्यक्ति अकेला उस क्रेडिबिलिटी को हासिल करता हुआ दिख रहा है। और बाकी जो क्रेडिबिलिटीज हैं, वो क्रेडिबिलिटीज अब कितना है, कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, क्या लोगों का रिस्पॉन्स है, ये सब कुछ भी आके आज कमानी पर आ चुका है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं जी। तो ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटीज, एक जो बड़ा भारी अभियान चलाया गया, अब उसको $multi-million अभियान कह सकते हैं, राहुल गांधी को पप्पू साबित करने का, एक तरह से वो पूरा अभियान धराशायी होता हुआ दिख रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।